पैरामीटर 1 0 को 3 सेट करें। इससे VFD का रन मोड क्लोज्ड लूप प्रोसेस PID में सेट हो जाएगा। फिर पैरामीटर 1 0 1 0 सेट करें, जिससे VFD स्पेशल मोटर फंक्शंस के लिए कॉन्फ़िगर हो जाएगा। इसके बाद मोटर के नाम प्लेट वाले पैरामीटर सेट करेंगे। पैरामीटर 1 से 2 0 को 1.1 सेट करें, जिससे मोटर की पावर 1.1 किलोवाट हो जाएगी। पैरामीटर 1 से 22 को 380 सेट करो, इससे मोटर वोल्टेज 380 वोल्ट हो जाएगा। पैरामीटर 1 से 23 को 50 सेट करो, इससे मोटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो जाएगी। पैरामीटर 1 से 24 को 2.8 सेट करो, इससे मोटर का करंट 2.8 एम्पियर होगा। पैरामीटर 1 से 25 को 2800 सेट करो, इससे मोटर की RPM 2800 हो जाएगी। पैरामीटर 3.03 को 3.0 सेट करो, इससे VFD का मैक्सिमम सेट पॉइंट 3.0 बार हो जाएगा। अब VFD प्रेशर को 3.0 बार पर बनाए रखने की कोशिश करेगा। पैरामीटर 3-1-0 को 100 सेट करो, इससे प्रीसेट रेफरेंस 100 हो जाएगा। पैरामीटर 3 से 41 को 3.0 सेकंड सेट करो, इससे रैंप अप टाइम 3.0 सेकंड हो जाएगा। पैरामीटर 3 से 42 को 10 सेकंड पर सेट करो, इससे रैंप डाउन टाइम 10 सेकंड हो जाएगा। पैरामीटर 4 से 10 को 0 पर सेट करो, इससे मोटर सिर्फ आगे की दिशा में चलेगी। पैरामीटर 4 से 14 को 0 पर सेट करो, 50 हर्ट्ज पर सेट करो। ये VFD की मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी है। पैरामीटर 4-1-6 को 250 पर सेट करो, ये मोटर का टॉर्क लिमिट है। पैरामीटर टॉर्क लिमिट 4-1-7 को 250 पर सेट करो, ये टॉर्क लिमिट जनरेटर के लिए है। पैरामीटर 5 से 10 को 8 पर सेट करो, इससे टर्मिनल नंबर 18 स्टार्ट इनपुट के रूप में कॉन्फ़िगर होगा। पैरामीटर 6 से 22 को 4.0 पर सेट करो, इससे एनालॉग इनपुट टर्मिनल 16 का लो करंट 4.0 हो जाएगा। मिली एम्पियर्स पैरामीटर 6 से 23 को 20.0 पर सेट करें, इससे एनालॉग इनपुट टर्मिनल 16 का हाई करंट 20.0 मिली एम्पियर्स पर सेट होगा। पैरामीटर 6 से 24 को 0 पर सेट करें, इससे प्रेशर सेंसर सिग्नल के लिए स्केल का लो लिमिट 0.0 बार हो जाएगा। पैरामीटर 6 से 25 को 10 पर सेट करें, जिससे प्रेशर सेंसर सिग्नल के लिए स्केल का हाई लिमिट 10.0 बार हो जाएगा। पैरामीटर 7 से 20 को 2 पर सेट करें, इससे टर्मिनल 60 से एनालॉग सिग्नल प्रोसेस फीडबैक के रूप में सेट होगा। पैरामीटर 7 से 33 को 2.0 पर सेट करें, जिससे प्रोपोर्शनल गेन 2.0 हो जाएगा। पैरामीटर 7 से 34 को 6.0 सेकंड पर सेट करें, जिससे इंटीग्रल टाइम 6.0 सेकंड हो जाएगा। अब